गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई में से हम 10वां लेसन सीखेंगे जिसका नाम है बूढ़ी काकी। यह एक पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। लेखक परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 वाराणसी में उत्तर प्रदेश में ही हुई है। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? धनपत राय। बाल्यकाल से ही, जब छोटे थे तब से ही उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया है, शुरू किया है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य कवियों में से अगर कोई प्रसिद्ध या फेमस अगर कोई व्यक्ति है तो वो है प्रेमचंद जी। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, जिनके ऊपर शोषण किया जाता है, ऐसे जो किसान वर्ग है, मजदूर है, स्त्रियां हैं, आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। मतलब प्रेमचंद जी ने जितनी भी कृतियाँ या लेखन कार्य किया है उसमें जितने भी शोषित किसान हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया है, ऐसी औरतें हैं, मजदूर हैं, उनकी समस्या का विस्तृत वर्णन, डिटेल में वर्णन इसमें उन्होंने किया हुआ है। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। मानसरोवर भाग 1 से जंगल की कहानियाँ, यह कहानी संग्रह है। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, यह उपन्यास है। प्रेम की वेदी, करबला संग्राम, यह नाटक है। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्स वर्दी के 3 नाटक हैं। हड़ताल, न्याय और चांद की डिबिया, यह अनुवाद है। तो इस तरह की कई सारी रचनाएं या कृतियाँ प्रेमचंद जी ने की हुई है। गद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में जो व्याप्त वादा खिलाफी, अभी यहाँ पे व्याप्त का मतलब क्या, तो जो फैलाव, क्या फैला है, तो वादा खिलाफी मतलब यहाँ पे प्रॉमिस खिलाफी जिसको हम कह सकते हैं, या बात पूरी न करना। तो जो भी फैलाव या वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना है समाज में, वृद्धों के प्रति क्या है? तिरस्कार की भावना है, घृणा है। तो उस पर जोरदार प्रहार करते हुए, आघात करते हुए उन्होंने यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों, मतलब जो भी एजेड लोग होते हैं, उनके मन का मनोवैज्ञानिक मतलब उनकी मानसिकता विश्लेषण या डिटेल में उन्होंने उनके प्रति आदर भाव रखने के हेतु प्रेरित किया है। कहने का मतलब ये है कि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, उनके मन की अवस्था, उनकी मानसिकता तथा उनके प्रति जो आदर भाव हमें रखना चाहिए, उससे इस पाठ के ज़रिए प्रेमचंद जी प्रेरित करना चाहते हैं। पाठ शुरू कर लेते हैं। बूढ़ी काकी, यह जो पाठ है यह एक रैपिड रीडिंग है, पूरक पठन है। यहाँ पर बूढ़ी काकी नाम की एक औरत है जो बुज़ुर्ग है, तो उसकी मानसिकता और बूढ़े लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, यह बात बताने की कोशिश लेखक प्रेमचंद जी ने की है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यहाँ पर बूढ़ी काकी की जो अवस्था है वो है एजेड, बुढ़ापा के अवस्था में वो है अभी, और उनका मन जो है वो बच्चों जैसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा जो होता है इसमें बचपन का पुनरागमन होता है, मतलब बचपन वापस से आता है बुढ़ापे में। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। मतलब उनको सिर्फ चटपटी खाना जो है, चटपटी खाना, उनकी ज़ुबान को, उनके जिह्वा को सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने के सिवा और कुछ भी उनको नहीं चाहिए था। न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। मतलब
अगर उनको ये खाना वो नहीं देते थे तो रोने के अतिरिक्त उनके सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जुबान दे चुके थे। कहने का मतलब यह बूढ़ा या बूढ़े अवस्था में है और इसीलिए उनकी सभी जो इंद्रिय है, सभी जो बॉडी पार्ट्स है जैसे कि नयन, नेत्र, हाथ और पैर, ये जवाब दे चुके हैं। मतलब क्या कि उन्होंने उन इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। बूढ़ी काकी जो थी वो सिर्फ घर में पड़ी रहती थी, बाकी जो घर वाले हैं वो कोई भी उनकी बात जो है उनकी इच्छा से प्रतिकूल करते थे। इच्छा के प्रतिकूल करना मतलब क्या? इच्छा के विरुद्ध करना। प्रतिकूल मतलब विरुद्ध करना, अपोजिट करना। भोजन का समय टल जाता था या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। भोजन का समय टल गया या फिर अगर उनको परिपूर्ण खाना नहीं मिला अथवा अगर बाज़ार से कोई चीज़ लाई है और वो अगर उसे नहीं मिली तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर क्या करती थी? रोती थी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बूढ़ी काकी के बारे में बताया हुआ है कि बूढ़ी काकी जो है यह उनको चटपटी खाना जो है वो खाना पसंद था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो है उनके घर वाले जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध जो भी है वो करते थे। भोजन समय पे उनको नहीं मिलता था या बाज़ार से कोई चीज़ अगर उनको नहीं मिलती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी। लेकिन उनका यह जो रोना है, ये रोना बहुत ही सीधा साधा नहीं बल्कि गला फाड़ फाड़ कर वो रोती थी। यह जो उनकी अवस्था है वो बुढ़ापे की अवस्था है। लेकिन आपको पता है कि यह जो एजेड लोग होते हैं उनका मन जो होता है वो बच्चों जैसा होता है। उनके सारे इंद्रिय जो है वो जवाब दे चुके हैं, मतलब उनके बॉडी पार्ट जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। मतलब बूढ़ी काकी के पति को मर चुके बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। बूढ़ी काकी, इनके पतिदेव मर चुके थे, बहुत ही समय हो चुका था इस बात के लिए। उनका एक बेटा था, वो भी क्या हो गए, यंग होकर, तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजा था जो बूढ़ी काकी को संभाल रहा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी थी और बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उस भतीजे के नाम कर दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। कहने का मतलब ये है कि जब बूढ़ी काकी की जायदाद या संपत्ति जब भतीजे के नाम करनी थी तो भतीजे ने बहुत ही बड़े बड़े वादे किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें अच्छा रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। लेकिन ये सारे वादे जो है ये झूठे साबित हुए। सब्जबाग होना मतलब झूठे साबित होना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी। यद्यपि का मतलब है यहाँ पर अगर ऐसा है तो संपत्ति की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब साल में उनको 150 रुपये मिलते थे, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर भी बूढ़ी काकी जो है वो पेट भर भोजन जो है नहीं मिलता था उसको, बहुत ही कठिनाई से उसको भोजन मिलता था। और इसके जो उनके जो भतीजे हैं जिनका नाम पंडित बुद्धिराम है और उनकी पत्नी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा, उनके भतीजे का नाम क्या है, पंडित बुद्धिराम, और उनकी जो पत्नी है पंडित बुद्धिराम जी की, उनका नाम है श्रीमती रूपा। यह दोनों भी अपराधी थे। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। बुद्धिराम जो है, पंडित बुद्धिराम, ये स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, लेकिन
जब तक कब तक, जब तक सारी संपत्ति बूढ़ी का की उनके नाम न हो जाए तब तक। रूपा स्वभाव से तीव्र थी। तीव्र मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा स्वभाव जो है वो किसका था, रूपा का था। पर ईश्वर से बहुत डरती थी वो। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलामनस साहस। भलामनस साहस मतलब क्या, कि बुद्धिराम जो है वो क्या करते थे, भले मानस की तरह बर्ताव करते थे। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यहाँ पर बुद्धिराम जो है, जब तक संपत्ति मिल रही है तब तक वो बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते थे। लेकिन एक बार संपत्ति उनके पास या उनके नाम हो गई बूढ़ी काकी की, तो उन्होंने अत्याचार करना जो है वो शुरू किया था। इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा था। संपत्ति के कारण ही वो अच्छा कार्य या अच्छे व्यक्ति बने थे। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। इस तरह से पंडित बुद्धिराम के जो बेटा था, वह बेटा माता पिता को रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को सताया करते थे। मतलब वो क्या करते थे, बूढ़ी काकी को सताया करते थे। किनके बेटे, बुद्धिराम के बेटा। वो क्या करता था, कोई चुटकी काट कर मांग मांग भागता था। चुटकी काटना मतलब चिमटा लेना, और उन पर पानी की कुल्ली कर देता था वो लड़का। कभी कभी काकी चीख मार कर रोती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती थी। काकी क्रोधातुर होना मतलब क्या, जब इस लड़के ने ऐसा करना शुरू किया कि पानी की कुल्ली करना सर पर, चुटकी काटना, या तो यहाँ पर बूढ़ी काकी क्या करती थी, चीख मारती थी और रोती थी। और फिर काकी बहुत ही क्रोधित हो उठती थी और बच्चों को गालियाँ देना शुरू करती थी। तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती थी। तो उस समय कौन आती थी, बुद्धिराम की पत्नी रूपा आती थी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। तो रूपा के डर से काकी जो है अपनी ज़ुबान, जिह्वा मतलब क्या, अपनी ज़ुबान करना मतलब क्या करना, जो है वो अपने ज़ुबान को बंद रखती थी और उसका उपयोग जो है वो ज़्यादा करती नहीं थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से कोई अनुराग था तो वह बुद्धिराम की, देखिए यहाँ पर संपूर्ण परिवार में काकी का किसी को अनुराग, अनुराग मतलब क्या, प्रेम तो था, तो वह बुद्धिराम की बेटी। तो इस तरह से यहाँ पर बूढ़ी काकी की जब तक संपत्ति नहीं प्राप्त होती तब तक बुद्धिराम उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। उनकी जो पत्नी है रूपा, वो बहुत ही तीखी स्वभाव की है, लेकिन वो ईश्वर से बिल्कुल डरती है। बुद्धिराम का एक बेटा है जो हमेशा काकी को, बूढ़ी काकी को परेशान करता था। लेकिन जब रूपा वहाँ पर आती थी तो बूढ़ी काकी जो है वो उनका मुंह जो है खुद का बंद कर देती थी। मतलब वो बुद्धिराम की पत्नी रूपा से क्या करती थी, बूढ़ी काकी डरती थी। पूरे परिवार में अगर बूढ़ी काकी की के साथ प्रेम अगर करता था तो वो सिर्फ बुद्धिराम की छोटी लड़की जिसका नाम लाडली था। लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यहाँ पर क्या कह रही है, लाडली जो है वो अपने दोनों भाइयों से डर कर मिठाइयाँ जो है वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी, क्योंकि बूढ़ी काकी जो है वो लाडली की हमेशा रक्षा करती थी और वो दोनों भाइयों से क्या करती थी, उससे बचाती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो एक अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि रात का समय था, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के सारे बच्चे जो है वो एक साथ आकर, झुंड में आकर आश्चर्यचकित नेत्रों से, विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का आस्वाद ले रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। मतलब जो कॉट रहता है या बेड रहता है उस पर लोग, मेहमान विश्राम कर रहे थे, बैठे हुए थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे।
वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो वहाँ पर जो मेहमान आए थे वो उन चारपाई पर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक दो ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हुए थे और वहाँ का जो व्यवहार है वो उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वे गवार मंडली में बोलना अथवा गवार मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनके सामने बोलना उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते थे कि हम इतने पढ़े लिखे और हम गंवारों के साथ बैठ रहे हैं। ऐसे विचार जो थे वो उन नवयुवक के थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तो आज क्या है, बुद्धिराम के घर पे कार्यक्रम है। मुखराज राम नाम का जो उनका लड़का है, बड़ा लड़का, उसका आज तिलक आया था, मतलब तिलक होने वाला था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। तो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है और सारे मेहमान जो है वो आ चुके हैं। उनका बड़ा बेटा है मुखराम, उसका तिलक होने वाला है। घर में सारी औरतों जो है वो गाना गा रही थी और रूपा जो है वो मेहमान जो है उनका भोजन का प्रबंध व्यवस्था कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी और दूसरों में अन्य पकवान बन रहे थे। आज घर में प्रोग्राम था, इसलिए भट्टी जलाई गई थी, उसमें कढ़ाई चढ़ाई गई थी और उसमें गरम गरम पूड़ियाँ और कचौरियाँ यहाँ पर निकल रही थी। और दूसरे जगह पर वो क्या कर रहे थे, अन्य पकवान, अन्य खाने की चीज़ें यहाँ पर क्या किए थे, बनाना शुरू करे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो घी की और मसालों की जो सुगंध है वो सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। तो उस दौरान बूढ़ी काकी जो है वो एक छोटे से घर में एक कोठरी में बैठी हुई थी और वहाँ पर उसको जो खाना पक रहा था उसका मिश्रित मिक्स सुगंध जो है उसको बेचैन कर रहा था। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही है लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ जो है उसको मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। और इस तरह से वहाँ पर मिश्रित सुगंध खुशबू वहाँ पर आ रही थी। वो कह रही थी मन ही मन कि रोटियां ही मिलने की समस्या है, तो ये सुगंधित और जो खाना है पूड़िया वाला, पूड़िया भरपूर पूड़िया जो है वो मुझे कब खाने के लिए मिलेगी। वो रोने लगी थी, वहाँ पर कलेजे में हुक सी उठने लगी थी। और परंतु रूपा के डर से उन्होंने मौन धारण कर लिया था, वो कुछ नहीं बोली थी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर में भी खाना जो है वो मिलता है, लेकिन जो प्रोग्राम और कार्यक्रम में जो खाना बनता है उसकी खुशबू जो कुछ और ही होती है, कुछ खास ही होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। और इस तरह से कब तक वो राह देखती, और वो उसने निर्णय कर लिया कि बूढ़ी काकी ने अपने हाथों के बल सरकते हुए वह चौखट के पास से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई जहाँ पर कढ़ाह थी, खाना बन रहा था, वहाँ पर जाके आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो गई थी। यहाँ पर उद्विग्न होना मतलब क्या, कार्य के भार से, काम के भार से वो बहुत ही परेशान हो गई थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती, और इस तरह से वो यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ वो कार्य में बिजी थी, कार्य में परेशान हो गई थी। कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती,
भंडार मतलब जहाँ पे खाना बनता है, घर के अंदर जो किचन होता है उसको भंडार कहा जाता है। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? विलम्ब मतलब कितना समय जाएगा? ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। तो यहाँ पर रूपा जो है, सारा काम उसके ऊपर आने के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे परेशान हो गई थी, झुंझला रही थी, गुस्सा कर रही थी, कूदती थी, मतलब वही परेशान होना, गुस्सा करना, और अपना क्रोध जो है वो प्रकट नहीं कर पा रही है। वो भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, कि यहाँ पर इतना काम था कि पानी पीने के लिए भी उसको फुर्सत नहीं थी रूपा को। उसका प्यास से जो कंठ है वो सूख गया था और गर्मी से वो फूकी मार रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा भी पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। यहाँ पर सारा काम उसको ही करना पड़ रहा था। अगर ज़रा सा भी ध्यान हट गया तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कई सारे लोग घर में आए थे, वो चोरी कर सकते हैं, और उस पर भी उसका ध्यान था और कई सारे कार्य उसको करने पड़ रहे थे। वो बहुत ही परेशान हो गई थी, झुंझला उठी थी और क्रोध जो है वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। और उस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? तो इस तरह से एक तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसी दौरान उसने बूढ़ी काकी को उस कढ़ाई के पास बैठा देखा और उसका गुस्सा जो है वो रहा न गया और क्रोध जो है वो रुका न सका। उसने बूढ़ी काकी पे और वो झपटी और दोनों हाथों से झटक कर उसको बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि भाड़ है? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अपनी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। और इस तरह से सारा गुस्सा जो है वो सारा गुस्सा वो बूढ़ी काकी के ऊपर उतरती है। बहुत सारे बलि जो भी है, जली कुटी जो भी बातें हैं, वो सारी बातें जो है वो बूढ़ी काकी को सुनाती रहती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पर बूढ़ी काकी को वो चिल्लाती है और वहाँ से हटने के लिए कहती है। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। यहाँ पर बहुत ही बुरी बातें रूपा जो है वो बूढ़ी काकी को सुना रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो अपने आप पर पछतावा कर रही है कि मैं बाहर क्यों गई, ऐसा बूढ़ी काकी वहाँ पर सोच रही है। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वो जल्दी गई थी। यहाँ पे रूपा का कहना क्या है कि अभी तक बाहर के मेहमान हैं, उनको नहीं खिलाया, भगवान को भोग नहीं चढ़ाया, तो तुम आकर यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठी हो। ये क्रोध जो है वो रूपा ने बूढ़ी काकी के ऊपर निकाला। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुके, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। सबके सामने पानी उतरना मतलब सबके सामने बेइज्जत होना। अब जब जब तक कोई बुलाने ना आए, नहीं जाऊंगी। और इस तरह से यहाँ पर बूढ़ी काकी ने जो है स्थान लिया कि जब तक उसको कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक वो नहीं जाएगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और इस तरह से उसने ठान लिया था कि किसी से बुलाने के सिवाय वो जाएगी नहीं। और इसी तरह से मन ही मन वो विचार करने लगी, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार वो वहाँ पे करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है,
क्या इतनी देर तक भोजन कर रही हैं या कर रही होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। और इस तरह से वहाँ पर बूढ़ी काकी जो है वो बहुत ही पल पल का इंतज़ार कर रही थी। एक एक पल उसको युग के समान लग रहा था। और अचानक उसने गाना गाना शुरू किया और गाना गाते गाते उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। कई सारे लोग जो है वो भोजन शायद करके चले भी गए होंगे, लेकिन किसी की आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं देती है। अवश्य ही लोग चले गए होंगे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। ऐसा कौन सोचने लगी? बूढ़ी काकी सोचने लगी। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती ही कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई और इस तरह से वो अपने आप ही सोच रही है बूढ़ी काकी कि शायद रूपा चिढ़ गई है और वो कह रही होगी कि उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो क्या मेहमान है क्या, तो वो खुद ब खुद आएगी। ऐसी सोच जो है वो बूढ़ी काकी की वहाँ पर थी और इस तरह से वो वापस बाहर जाने की तैयारी कर रही है। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा और इस तरह से उसके मुंह में पानी जो है वो आ रहा था। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ, भाजी या सब्ज़ी जो है उनको उनके सामने दिखाई लगी थी। उनके सारे स्वादे इंद्रिय जो है, उनके जो स्वाद लेने के जो इंद्रिय या बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जिसको स्वादे इंद्रिया कहते हैं, स्वाद लेने वाले जो इंद्रिय जिसको हम ज़ुबान कहते हैं, तो वो गुदगुदाने लगी थी। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। उन्होंने कई सारी चीज़ें सोच के रखी हुई थी कि पहले वो तरकारी में पूड़ियाँ खाएगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी या रायते के साथ जो है मसालेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहे कि इन्हें बेचारी विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। और इस तरह से बूढ़ी काकी ने अपने मन में कई सारे मंसूबे बांध के रखे थे कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो मुझे मसालेदार तरकारी, घी शक्कर में मिली हुई कई सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उनको खाने के लिए मिल जाएगी। वो मंसूबे मन ही मन तैयार कर रही थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। जब बूढ़ी काकी बाहर आई तो उसने देखा कि मेहमान जो है की मंडली जो है उनकी बैठी हुई थी, वो खाना खा रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच कर रहा था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में जा पहुंची। और इस तरह से वहाँ का जो माहौल है मेहमानों का, कि कोई लोग जो है वो पूड़ियाँ मांग रहे हैं, कोई उंगलियाँ चाट रहे हैं, तो कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा है। ये सब करते देख बूढ़ी काकी जो है वो रेंगते रेंगते कहाँ पर आई है, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे खाना खाने, वहाँ पर आके पहुँच गई है। कहीं आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। यहाँ पर क्या हुआ, जब बूढ़ी काकी उन खाना खाने बैठे हुए लोगों के पास आकर रेंगते हुए बैठ गई तो सारे लोग जो है चौंक गए। कोई आदमी तो चीख कर खड़े भी हो गए या चौंक कर खड़े भी हो गए। कौन है यह, कहाँ से आ गई है, देखो किसी को छू न दे। और इस तरह से बूढ़ी काकी जब रेंगते रेंगते उन लोगों के पास आई तो उसमें से कुछ लोग जो है वो चीख कर खड़े हो गए और कहने लगे कि कौन है ये, कहाँ से आई है, देखो किसी को छू न सके। और इस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो उठकर खड़े हो गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। जब बुद्धिराम ने देखा कि बूढ़ी काकी वहाँ पर आई है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। बुद्धिराम जो है वो हाथ में पूड़ियों का थाल जो है वो उसके हाथ में था। थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन
अपने किसी बेईमानी और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटवा दबाकर या टेटवा पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। और इस तरह से पंडित बुद्धिराम के हाथ में पूड़ियों की थाल थी, उस पूड़ियों की थाल को उसने ज़मीन पर पटक दिया। और जिस तरह से कोई जो महाजन, निर्दयी महाजन, जो बहुत ही बुरा महाजन होता है, जो साहूकार होता है, जो बेईमान लोग कर्जदार को किस तरह से उसका गला पकड़ता है, टेटवा पकड़ना मतलब गला पकड़ता है, उस तरह से बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को पकड़ते हुए और उनको अंधेरी कोठरी में जाकर धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। जो सोच उसने सोची थी कि बाहर जाकर ये खाऊंगी वो खाऊंगी, किसी को जो है देखूंगी नहीं और किसी को बुरा लगे तो चलेगा लेकिन मैं खाऊंगी, ये जो सोच थी वो सोच जो है वो एक हवा के झोंके की तरह नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। और इस तरह से सारे मेहमान खाकर चले गए, घर के सारे लोगों ने खाना खाया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे, और इसीलिए यहाँ पर बुद्धिराम और रूपा दोनों ने ठान लिया था कि बूढ़ी काकी को दंड दिया जाए, सज़ा दी जाए। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। यहाँ पर बुद्धिराम को भी बुरा नहीं लगा और रूपा को भी बुरा नहीं लगा, न उनकी दीनता पर, उनकी गरीबी पर, उनके हतज्ञान मतलब जो भी उसने बुरा ज्ञान, जो मतलब जो भी उसने गलत किया था, जो उसकी बुद्धि थी, जो बुरी बुद्धि ने जो भी उसको जो किया था, किसी को करुणा न आई, किसी को दया नहीं आई थी, सिवाय उनकी छोटी बेटी लाडली को बहुत ही बुरा लगा था कि बूढ़ी काकी को उन्होंने ऐसा बर्ताव किया था। यहाँ पे लाडली जो है वो सिर्फ बूढ़ी काकी के लिए कुढ़ रही थी, यहाँ पर क्या हुई थी, परेशान हो गई थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। और इस तरह से लाडली के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। लाडली को काकी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही अच्छी लड़की थी और भोली लड़की थी। छोटे बच्चों के बाल विनोद और चंचलता कि उसमें अंदर यह गंध ही नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। और इस तरह से जब दोनों बार उनके माता पिता ने, लाडली के माता पिता ने मतलब बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा जो ने, उसने क्या किया था, बूढ़ी काकी को घसीटते हुए कोठरी के अंदर पटका था। तो ये जो बात है ये लाडली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसका हृदय ऐंठ कर रह गया। हृदय ऐंठ कर होना मतलब उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंची, बुरा लगा। वह जुझला रही थी, गुस्सा हो रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे रहे हैं। यहाँ लाडली सोच रही है कि क्यों नहीं बूढ़ी काकी को खाना दिया गया। आगे उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ जो है वो बचा कर रखी हुई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उसका जो गुड़िया रखने का जो बॉक्स था, उस पिटारे के अंदर उसने वो पूड़ियाँ जो है वो अपने हिस्से की छुपा कर रखी हुई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास से ले जाना चाहती थी, और वो क्या चाह रही है कि वो पूड़ियाँ जो है वो काकी के पास ले जाए। कौन? लाडली। आगे उस तरह से यहाँ पर उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे वो खूब प्यार करेगी। और इस तरह से लाडली ने अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ है वो गुड़िया का जो पिटारा रहता है उसमें उस गुड़िया को वो रखती थी, उसमें उसने पूड़ियाँ रखी थी कि वो बूढ़ी काकी से मिलकर वो पूड़ियाँ उसको खाने के लिए देने वाली थी। फिर वो सोचने लगी कि जब मैं ये पूड़ियाँ बूढ़ी काकू को दूंगी तो बूढ़ी काकी मुझे प्यार करेगी। ये बात यहाँ पे लाडली सोच रही है।
रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। इस तरह से रात के 11 बज चुके हैं। रूपा जो है दिन भर काम और कार्य करते करते बहुत ही थक चुकी थी और वो आंगन में पड़ी सो रही थी। लेकिन लाडली को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको काकी को पूड़ियाँ देना था और उस खुशी से ही उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में और चली। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दे दी और इस तरह से जो बूढ़ी काकी के पास जब लाडली चली गई और लाडली ने ये बताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, पूड़ियाँ निकाल कर उसने उसको दे दी और पूड़ियाँ जो है वो बूढ़ी काकी को दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? बूढ़ी काकी ने लाडली से क्या पूछा कि ये पूड़ियाँ तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई और इस तरह से यहाँ पर बूढ़ी काकी ने वो पूड़ियाँ खा ली और 5 मिनट के अंदर वो सारी पिटारी जो है जिसके अंदर लाडली ने पूड़ियाँ रखी थी वो क्या हो गई, खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली ने सवाल क्या किया कि पेट भर गया तुम्हारा? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। जिस तरह से थोड़ी सी बारिश होने के बाद ठंडक के स्थान पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, उसी तरह से थोड़ी सी पूड़ियाँ खाकर काकी की इच्छा और खाने के लिए उत्तेजित हो गई, बढ़ गई। वो काकी जो है वो लाडली को कहती है कि जा तुम्हारी अम्मा से जाकर और पूड़ियाँ लेकर आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। अम्मा क्या कर रही थी, सो रही थी और अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे मारेगी, ऐसे लाडली यहाँ पर कहती है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी और इस तरह से काकी ने क्या किया, उस पिटेरे को खोला और उसको जांचा, टटोला। उसमें खुरजन गिरे थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं पूरियों के वो गिरे हुए थे। वो उसने उठाए और उसको खाने लगी। अपनी बार बार होठों को वो चाटती रही और चटखारे भरती रही। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। और इस तरह से संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है और इस तरह से जो खुशी जो है, संतोष मतलब खुशी, जब उसका सेतु मतलब पुल जब टूट जाता है तो इच्छा जो है वो क्या होती है, और अनलिमिटेड जो है वो यहाँ पर बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मद्दान्त बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बूढ़ी काकी को और ज़्यादा खाना था, क्योंकि ये 2-4 पूड़ियों से उसकी भूख जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी। उसको रहा नहीं गया, इसलिए उसने लाडली को पूछा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो और जहाँ पर मेहमान खाने के लिए बैठे थे वहाँ मुझे लेकर चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी। लाडली को समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह से बूढ़ी काकी ने कहा उस तरह से उसने उनका हाथ पकड़ा और जहाँ पर मेहमान के जो झूठे पत्तल थे वहाँ पर बिठा दिया।
झूठे पत्तल मतलब जहाँ पर मेहमानों ने आधा बचा हुआ खाना, जो उनके झूठे पत्तल होते हैं, झूठे प्लेट जो होती है, उन झूठे प्लेट के पास जाकर जो अपनी बूढ़ी काकी है वो वहाँ पर बैठ गई थी। दिन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। और इस तरह से गरीब, जिसका हतज्ञान मतलब बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी थी, बुढ़िया क्या कर रही थी, उन झूठे पत्तलों से, उन झूठे प्लेट से जो पूरिया के टुकड़े थे, जो पूरियों के टुकड़े थे वो चुन चुन कर भक्षण करना मतलब खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। यहाँ पर वो जो उसको नहीं करना चाहिए वह बूढ़ी काकी वहाँ पर बैठ के कर रही थी। वो झूठे पत्तलों में से खाना खा रही थी। और इस तरह से मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आज लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। और इस तरह से उनको पता था कि ये अच्छा नहीं कर रही है वो, लेकिन फिर भी उनकी स्वादेंद्रिया, उनकी जो जुबान है, जो उनको खाना खाना ही था, और इतनी भूख लगने के कारण उनको ये काम या उनका ये जो है उनको करना पड़ा था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो गिर नहीं पड़ी है। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। अचानक यहाँ पर रूपा की आंखें खुली थी। उसको पता चला कि लाडली उसके पास नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर चौंक गई और चारपाई के यहाँ आजू बाजू देखने लगी, ताकने लगी। नीचे तो नहीं गिर पड़ी, इसलिए वो नीचे भी झांकने लगी, लेकिन उसे वहाँ न पाकर वो उठ गई। और उठने के बाद उसने ये देखा कि झूठे पत्तलों के पास लाडली खड़ी थी और वहाँ पर ही बैठे बैठे बूढ़ी काकी उन झूठे पत्तलों से, उन झूठे जो प्लेट्स है उसमें से टुकड़े पूड़ियों के खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वो शौक हो गई ये सब देखकर। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। रूपा को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दृश्य जो है वो शोकमय लगा था, बहुत ही दुख भरा लगा था कि घर का एक बूढ़ा व्यक्ति झूठे पत्तल टटोल रहा है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निष्कृष्ट का कर्म कर रही थी, और पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए मतलब कुछ टुकड़ों के लिए वो ऐसा काम जो है वो कर्म जो है वो कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। इस तरह से यह दृश्य देखकर रूपा के पैर की ज़मीन जो है वो रुक गई, आसमान जो है वो चक्कर खाने लगा, और उसको ऐसा लगा कि संसार में कोई आपत्ति या संकट आने वाला है। रूपा को क्रोध नहीं आया था वहाँ पर, लेकिन शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। उस दुख के सामने क्रोध कहाँ पर आता। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई थी। दया और डर के वजह से उसके आंसू जो है वो बाहर निकलने लगे थे। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। यह जो अपराध जो है वो किसके हाथों हुआ था, रूपा के हाथों हुआ था। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। क्या किया यहाँ पर रूपा ने, अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर बढ़ाते हुए हाथ उठाकर ये कहा कि परमात्मा, हे भगवान, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश
हो जाएगा। और इस तरह से वो भगवान को डरती थी। ऐसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रूपा जो है वो भगवान से डरती थी। और ये दृश्य देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गई थी, शोकमय हो गई थी, दुखी हो गई थी। वो भगवान को कहती है कि हे भगवान, मेरी बच्चों के रक्षा करना और मुझे दंड या सज़ा मत देना। यह जो है बूढ़ी काकी को और देखकर रूपा जो है वो बोल रही थी। उसको ये दृश्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा शोकमय लगने लगा था, दुख भरा लगने लगा था। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय दो हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। और इस तरह से रूपा को बहुत ही बुरा लगा। यह स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी और यह जो अन्याय जो है, यह अन्याय को कभी ना वो दिख न पड़े। वह सोचने लगी थी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं। रूपा अपने आप को निर्दयी कहने लगी कि जिसकी संपत्ति से, बूढ़ी काकी की संपत्ति से उसको वार्षिक आय 200 रुपये मिलते थे, और उसकी यह दुर्दशा देखकर उसको बहुत ही बुरा लगा था। और वो सिर्फ किसके कारण? रूपा के कारण। हे दयामय भगवान, वो भगवान से बहुत डरती थी और इसलिए भगवान को वो कह रही कि हे दयामय भगवान, हे काइंडनेस से भरे हुए भगवान, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है, भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी के कारण कि वह वृद्धा असहाय है। और इस तरह से रूपा को यह बात बहुत ही बुरी लगी। वो कहने लगे कि हज़ारों और सैकड़ों लोग मेरे घर में, मेरे बेटे का तिलक था और उस कार्यक्रम में हज़ारों लोग खाना खा के गए, लेकिन एक ऐसी औरत जिससे जो मैंने हज़ारों रुपए उसके खाए हैं, लेकिन उसको मैं उस उत्सव में भरपेट भोजन नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि वो वृद्धा है, क्योंकि वो एजेड है, क्योंकि वो असहाय है, कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह से रूपा को बहुत ही बुरा लगा। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। और इस तरह से रूपा ने क्या किया है, लाइट लगाई, अपने भंडार का द्वार खोला मतलब किचन का दरवाज़ा खोला, और एक थाली में जितनी भी व्यंजन बने हुए थे, जितने भी पदार्थ या सामग्रियां बनी हुई थी, वो सभी सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध मतलब बहुत ही मन जो है उसका, गला जो है वो भर के आया। उसने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना करना दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और इस तरह से रूपा जो है सारा जो व्यंजन या पदार्थ भरे हुए थे उस एक थाली के अंदर, वो थाली जो है वो काकी की ओर देती है और कहती है कि काकी भोजन कर लो, और मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। और भगवान को ये कह दो कि हे परमात्मा, जो भी अपराध रूपा से हुआ है उसे क्या करो, क्षमा करो। ऐसा काकी को वो कहने के लिए कहती है भगवान को। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। तो जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो मिठाइयाँ खाने के बाद या मिठाई मिलने के बाद सब गुस्सा भूल जाते हैं, उसी तरह से बूढ़ी काकी को भी जो भी गुस्सा था, वो गुस्सा खाना जो है देने के बाद सब गुस्सा वो है वो भूल गई और वो खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और उनके एक एक मन में से सदिच्छाएं मतलब अच्छी इच्छाएं निकल रही थी, सच्ची इच्छा सदिच्छाएं निकल रही थी, आशीर्वाद निकल रहे थे। और रूपा बेटी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और इस तरह से रूपा जो है यह सब दृश्य जो है वो देखने में बिजी थी, निमग्न थी।
21 श्रेष्ठ कहानियों में से यह पाठ जो है वो लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि हमें यह जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी मानसिकता का, उनके मनोविज्ञान का आदर करना चाहिए, उनका विचार हमें करना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। शब्द संसार मतलब शब्दार्थ देख लेते हैं। सिसकना मतलब सिसकी भरकर रोना। कुल्ली करना मतलब मुंह साफ करने के लिए उसमें पानी लेकर फेंकने की क्रिया। अनुराग मतलब प्रेम या प्रीति। भगोड़ा मतलब भागा हुआ। मुहावरे देख लेते हैं। गला फाड़ना मतलब शोर करना या चिल्लाना। कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न